हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अ वॉक थ्रू फायर और इस चैप्टर में हमने अभी जाना है कि जो लेखक है ना, सैनिक है, वो तैयार हो गया है उस आग की खाई को पार करने के लिए उस बूढ़े बुजुर्ग के साथ में। अब क्या किस प्रकार से ये सैनिक पार करेगा उस खाई को, जानते हैं हम बच्चों इस चैप्टर के चौथे भाग में। I walked over to the fire walker and stood in front of him. मैं चलकर गया फायर वॉकर, आग पर चलने वाले उस बुजुर्ग के पास में और उसके पास जाके खड़ा हो गया। उसके सामने जाके, पास में नहीं होगा बच्चों, फ्रंट लिखा है ना, मतलब सामने जाके खड़ा हो गया। He placed his hand upon my shoulders and said, उस बुजुर्ग ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और कहा very quietly, काफ़ी धीरे से, so that none but myself could hear, इस प्रकार से कहा कि कोई और नहीं, केवल मैं ही सुन पाऊँ। When you put aside your boots, साहिब, put aside your fear, जब आप अपने जूते पास में रखें ना साहिब, तब आप अपना डर भी पास में रख दे। The fire will not harm you, और अगर आपने अपना डर पास में रख दिया तो ये जो आग है ये आपको घायल नहीं कर पाएगी, आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। I sat down on the ground and took off my gaiters. मैं ज़मीन पे नीचे बैठ गया और अपने वो गेटर्स हटा दिए, यानी कि वो जो घुटनों के नीचे पहनने वाला कपड़ा है ना, वो हटा दिया। बूट्स एंड सॉक्स, फिर मैंने अपने जूते भी हटा दिए और मोजे भी हटा दिए। Strangely enough, असाधारण रूप से, having done this, जब मैंने ऐसा किया, I no longer felt afraid, तो मुझे भयभीत महसूस नहीं हो रहा था। Only intensely curious, पर मैं क्या था, बहुत ज़्यादा उत्सुक था। तो बच्चों, यहाँ पे क्या क्या हमने शब्द पढ़े हैं, देखिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है फायर वॉकर, यानी कि आग पर चलने वाला। फिर है क्वाइटली। क्वाइटली का बच्चों एक मतलब होता है चुपचाप, और दूसरा मतलब क्या होता है, दूसरा मतलब होता है धीरे से। फिर है गेटर्स, यानी कि घुटनों के नीचे पहनने वाला कपड़ा। स्ट्रेंजली मतलब असाधारण रूप से। I walked across to the beginning of the trench. मैं अब चल के गया वो जो खाई की जहाँ से वो खाई की शुरुआत हो रही थी वहाँ पर। And the fire walker splashed water over my feet. और वो जो फायर वॉकर था, यानी आग पे चलने वाला जो व्यक्ति था, उन्होंने क्या किया, उस बुजुर्ग ने मेरे पैरों पर पानी छिड़का। And also over his own, और फिर अपने पैरों पर भी पानी छिड़का। He then spoke to me very softly, और फिर उन्होंने कोमलता पूर्वक मुझसे कहा, and told me to close my eyes, और क्या कहा कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ, and think hard of green fields and the peaceful English countryside, और मैं ज़ोर देते हुए, आंखें बंद करके ज़ोर देते हुए सोचूं उन हरे खेतों के बारे में और उस पीसफुल इंग्लिश कंट्री साइड के बारे में। पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण और कंट्री साइड मतलब उस ग्राम क्षेत्र के बारे में। I was to imagine that I was walking along a country lane and all the while I was to concentrate on green fields. और मुझे क्या करना था, मुझे कल्पना करनी थी कि मैं चल रहा हूँ एक ग्रामीण देश की, एक ग्रामीण जगह के लेन पर, एक मार्ग पर, और पूरे समय मैं कंसंट्रेट करने वाला था, ध्यान लगाने वाला था हरे खेतों पर। मतलब उस बुजुर्ग ने कहा कि मैं इमेजिन करूं, कल्पना करूं हरे खेतों की और उस शांतिपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र की, और साथ ही साथ मुझे कल्पना ये करनी थी कि मैं किसी गांव की एक गली में एक रास्ते पर चल रहा हूं और पूरे समय मुझे अपना ध्यान केंद्रित करना था हरे खेतों पर। तो बच्चों, यहाँ पे क्या क्या शब्द हमने पढ़े हैं, देखिए। सबसे पहला है अफ्रेड, मतलब भयभीत। इंटेंसली यानी कि बहुत। क्यूरियस यानी कि उत्सुक। स्प्लैश्ड मतलब छिड़का। सॉफ्टली मतलब कोमलता पूर्वक। पीसफुल यानी कि शांतिपूर्ण। कंट्री साइड यानी कि ग्राम क्षेत्र। इमेजिन यानी कि कल्पना करना। He then stood in front of me with his back towards me. उसके बाद उस बुजुर्ग ने क्या किया, वो मेरे सामने आके खड़े हो गए और उनकी पीठ मेरी तरफ थी। And told me to place my hands on his shoulders, और उस बुजुर्ग ने कहा कि मैं अपने हाथ उनके कंधों पर रख दूं। He repeated his instructions to me
वंस मोर, और उन्होंने अपने ये जो निर्देश थे वो दोहराए एक बार और। Then, with eyes closed and concentrating hard on green fields, I felt him began to move slowly forwards. तो बच्चों, जब उन्होंने निर्देश दोबारा दोहरा दिए उस बुज़ुर्ग ने, और जब मेरी आंखें बंद थी और मैं ध्यान दे रहा था बहुत ज़्यादा उन हरे खेतों पर, मेरे को एहसास हुआ कि उस बुज़ुर्ग ने धीरे धीरे आगे चलना शुरू कर दिया है। तो बच्चों, यहाँ पे क्या क्या शब्द हैं देखिए। सबसे पहला है कॉन्सेंट्रेट, मतलब ध्यान लगाना। फिर है रिपीटेड, रिपीटेड का मतलब होता है दोहराया। इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश। कॉन्सेंट्रेटिंग मतलब ध्यान लगाते हुए। स्लोली मतलब धीरे धीरे, और फॉरवर्ड्स मतलब आगे। आई वॉज बैक इन इंग्लैंड। अब बच्चों, मैं कल्पना कर रहा था कि मैं फिर से इंग्लैंड आ गया। टू बी प्रिसाइज, आई वॉज वॉकिंग along the Rockfield Road just outside Monmouth नियर हांड्रे पार्क। अब बिल्कुल प्रिसाइज होके अगर मैं बताऊं, मतलब बिल्कुल सटीकता के साथ मैं बताऊं, तो मैं ये कल्पना कर रहा था कि मैं चल रहा हूं रॉकफील्ड रोड पर, जो कि बाहर है मॉनमाउथ के, नियर जो कि करीब है हांड्रे पार्क के। इट वॉज अ स्ट्रेच ऑफ रोड, वो एक सड़क का पूरा फैलाव था। विच आई हैड वॉकड अलॉन्ग मैनी टाइम्स, जिसके ऊपर मैं कई बार चला था। व्हेन आई वॉज लिविंग एट रॉकफील्ड, जब मैं रह रहा था रॉकफील्ड में। इन द अर्ली पार्ट ऑफ द वॉर के आरंभ के भाग में। ऑन ईदर साइड ऑफ मी वर ग्रीन फील्ड्स, और दोनों ही तरफ क्या था उस सड़क के, मैं ये कल्पना कर रहा था कि उस सड़क के दोनों ही तरफ क्या है, हरे खेत हैं। एंड द सीन वॉज इनफाइनाइटली पीसफुल, और बच्चों ये जो दृश्य है वो इनफाइनाइटली, असीम रूप से बिल्कुल कैसा था, शांतिमय था। इट वॉज अ लवली समर डे, और मैं क्या कल्पना कर रहा था कि एक बहुत ही प्यारा गर्मियों का दिन है। एंड आई कुड फील द वार्मथ ऑफ द सन्स रेज पेनिट्रेटिंग माई क्लोथिंग, और मैं महसूस कर सकता था सूरज की किरणों की गर्माहट जो कि पेनिट्रेट कर रही थी, भेद रही थी मेरे कपड़ों को। तो बच्चों, हमने यहाँ पे क्या क्या शब्द पढ़े हैं देखिए। सबसे पहला है प्रिसाइज, यानी कि ठीक। स्ट्रेच मतलब फैलाव या फिर विस्तार। इनफाइनाइटली मतलब असीम रूप से। लवली मतलब प्यारा या फिर सुंदर। माई माइंड वॉज वंडरफुली एंड कम्प्लीटली एट रेस्ट। अब जो मेरा दिमाग था बच्चों, वो शानदार ढंग से और पूरी तरीके से कैसा था, बिल्कुल आराम से था। एंड नेवर बिफोर नॉर सिंस हैव आई अचीव दैट स्टेट ऑफ माइंड, और इससे पहले कभी भी मैंने प्राप्त नहीं किया था ऐसा जो स्टेट है दिमाग का वो, यानी कि मैं कभी दिमागी रूप से इतना शांत नहीं रहा। Suddenly I felt myself go cold as though the sun had disappeared behind a cloud. अचानक से मैं क्या हो गया, मुझे महसूस हुआ ठंडा, ऐसा जैसे कि जो सूरज है ना वो गायब हो गया हो बादलों के बीच। I opened my eyes and I was back as before, standing behind the fire walker. और फिर मैंने क्या किया, मैंने अपनी आंखें खोली और मैंने क्या पाया कि मैं अभी भी उस फायर वॉकर के पीछे ही खड़ा हूँ। With my hands still resting upon his shoulders, और मेरे हाथ अभी भी उनके कंधों पर हैं। तो बच्चों, यहाँ पे क्या क्या शब्द हैं देखिए। सबसे पहला है warmth, मतलब गर्माहट। पेनिट्रेटिंग मतलब भेद रही थी। वंडरफुली मतलब शानदार ढंग से। कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से। अचीव्ड मतलब प्राप्त किया। सडनली यानी अचानक। कोल्ड मतलब ठंडा, और डिसअपियर्ड मतलब गायब हुआ। He turned around and faced me, and it was then that I realized that I was now standing with my back to the fire trench. और बच्चों, भाई मैं वापस से उसी जगह पे आया और मेरा जो चेहरा था उसी बुज़ुर्ग की पीठ की तरफ था। फिर वो बुज़ुर्ग मुड़े और मेरा कैसे मुड़े, एंड फेस्ड मी मतलब वो मेरे चेहरे के सामने आ गए, इस प्रकार से वो मुड़े। और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं खड़ा था उस फायर ट्रेंच की, उस आग की खाई की तरफ पीठ किए हुए। We had walked the length of it and back again to a starting point. और फिर मुझे एहसास हुआ कि हम उस पूरी खाई को पार करके वापस लौट आए थे उस शुरुआती बिंदु पर। I never saw the fire walker again. मैंने उस फायर वॉकर को दोबारा नहीं देखा।
आई वॉज कम्प्लीटली bewildered by what had happened. मैं पूरी तरीके से bewildered था, हक्का बक्का रह गया था जो हुआ था उससे. एंड इन द एक्साइटमेंट दैट फॉलोड, और किस कारण से मैं हक्का बक्का रह गया था या किस कारण से मैं मिल नहीं पाया था, क्योंकि जो एक्साइटमेंट थी, जो उत्साह थी ना जब मैं वापस आया, उसके कारण व्हेन एवरीवन केम क्राउडिंग अराउंड मी, जब सभी लोग भीड़ लगाते हुए मेरे पास आ गए, मेरे आसपास, एंड आई लॉस्ट साइट ऑफ हिम, और फिर वो जो बूढ़े थे, वो जो बुजुर्ग थे, वो लॉस्ट साइट ऑफ मतलब वो आंखों से ओझल हो गए. तो बच्चों यहाँ पे जो 3 शब्द हमने देखे हैं उनके मीनिंग्स रिवाइज करेंगे. देखिए, सबसे पहला है रियलाइज्ड. रियलाइज्ड मतलब एहसास हुआ, bewildered मतलब हक्का बक्का, एक्साइटमेंट यानी कि उत्साह. Later when just about everyone on the camp had inspected my feet, बाद में जब उस पूरे कैंप में सब लोगों ने मेरे पैरों का निरीक्षण कर लिया, which were completely unmarked, और ऐसे पैर बच्चों जो कि पूरी तरीके से unmarked थे, यानी उनके ऊपर कोई निशान नहीं था. And I was once again allowed to put my boots on, और जब दोबारा से मुझे आज्ञा दी गई कि मैं अपने जूते पहन लूँ, I went looking for him, मैं गया उन बुजुर्ग को ढूंढने के लिए. But he had disappeared, पर वो जो बुजुर्ग थे वो गायब हो गए थे. I tackled the professor about him. फिर मैंने क्या किया, मैंने उस प्रोफेसर से इस बात का, यानी कि भाई वो जो पूरी भारतीय मंडली थी उनमें प्रोफेसर थे ना जिनकी जो अगुवाई कर रहे थे, उनसे मैंने इस घटना का स्पष्टीकरण मांगा. बट ही कुड नॉट और वुड नॉट टेल मी एनीथिंग, पर वो जो प्रोफेसर थे ना मुझे कुछ बता सके, ना वो कुछ बताना चाहते थे. तो बच्चों क्या क्या हमने शब्द पढ़े हैं देखिए. पहला है क्राउडिंग मतलब भीड़ लगाते हुए. फिर है लॉस्ट साइट ऑफ मतलब आंखों से ओझल होना. इंस्पेक्टेड मतलब निरीक्षण किया. अनमार्क्ड मतलब बिना निशान का. अलाउड मतलब आज्ञा दी. डिसअपियर्ड मतलब गायब हुआ. टैकल्ड मतलब स्पष्टीकरण मांगा. The following day, as soon as it was light, I borrowed a truck. अगले दिन जैसे ही रोशनी हुई, मैंने उधार पे मांगा एक ट्रक and went across to फिरोजगौड़ to see if I could find him. और फिर मैं गया फिरोजगौड़ की तरफ ये देखने के लिए कि क्या मैं उस बुजुर्ग को ढूंढ पाता हूँ. But it was a hopeless task. पर वो एक निराशाजनक कार्य था. And a few hours later, I was on my way to New Delhi. और कुछ ही घंटों बाद मैं दिल्ली जाने के लिए निकल पड़ा. तो बच्चों तीनों शब्द हम देख लेते हैं जो अभी हमने यहाँ पे पढ़े हैं. पहला है borrowed मतलब उधार लिया. फिर है hopeless मतलब निराशाजनक. टास्क मतलब कार्य या फिर काम. तो बच्चों प्यारी थी ना ये कहानी. अब हम करेंगे अगले वीडियो में इसी कहानी के क्वेश्चन आंसर्स. बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में.